तो ये 4 तस्वीरें आप देखें, टीका लगाकर कैसे मध्य प्रदेश आज सारे देश में टीकाकरण में अव्वल रहा। सरकार ने जो टारगेट तय किया था उससे कहीं ज्यादा वैक्सीन आज प्रदेश में लगे। लोगों में जमकर उत्साह दिखा, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और पूरी तरीके से लक्ष्य को पूरा कर प्रदेश सबसे आगे निकलता दिखाई पड़ा। ग्वालियर में कोविड प्रभारी मंत्री ढोल की थाप पर झूमने लगे। मध्य प्रदेश सरकार में लगातार मंत्रियों को, अहम लोगों को जिम्मेदारी जो दी गई उस पर खरे उतरे। सीएम राइज स्कूल की गुणवत्ता पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। जल्दी कई सुविधाओं के साथ ये स्कूल खुलेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई अलग तस्वीरें सारे देश से सामने आई हैं और प्रदेश में भी कई जगहों पर योग को सेलिब्रेट किया है, इसे लोगों ने अपनाया है। तो 4 तस्वीरें आप देखें कैसे टीकाकरण अभियान ने सारे देश में और खास तौर पर प्रदेश में ये तस्वीरें दी और कैसे प्रदेश अव्वल निकला। कितनी मेहनत करनी पड़ी टीका लगवाने के बाद। जैसी टारगेट पूरा हुआ, प्रदेश में सेंटर्स के ऊपर खुशी और उत्साह का वातावरण था। सीएम राइज स्कूल तैयार हैं और इसी तरह नर्मदा तट पर कैसे गंदगी को साफ करने का अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आज सारे देश के साथ प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया वैक्सीनेशन में, सबसे पहले उससे जुड़ी खबर। आज से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ सहयोग दिया, वैक्सीनेशन करवाया। आज के दिन 10 लाख वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य 2 घंटे पहले पूरा हो गया। और आपको बता दें कि आज से लेकर 30 जून तक ये अभियान चलेगा। इस तरह की उम्मीद है कि लक्ष्य से काफी आगे ये वैक्सीनेशन रहने वाला है। प्रदेश की जनता कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल जरूर करेगी, क्योंकि पहले दिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है। 10 लाख से ज्यादा आज के, क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के साथ ही एक दिन के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हो गया। सोमवार की सुबह से ही लोग वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित दिखाई दिए। सेंटर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश के 7000 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों में भी खासा उत्साह है। लोगों का भी साफ कहना था कि वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है जिससे कोरोना से लड़ा जा सकता है। क्या सोचकर आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आप लोग? सर, मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ, इससे स्वस्थ रहूं। क्या भैया, क्या सोचकर आए हुए हैं? महामारी से बचाव के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान का असर दिखाई दिया। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए जमकर उत्साह दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। सोमवार को इस अभियान की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया से की, जहां मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद पारासरी गांव पहुंचकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया। उन्होंने सभी को टीका लगवाने की अपील की। जनता के जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी अस्त्र है टीका, तो टीकाकरण करवाएं। वहीं इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी खजराना मंदिर में भगवान के दर्शन किए और वहां अभियान का आगाज किया। उन्होंने भी कहा कि टीकाकरण ही हमारा रक्षा कवच है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड को हराना है तो वैक्सीनेशन कराना है। कोविड को हराना है, इस महामारी को, इस चेन को तोड़ना है और इसमें कारगर कोई साबित हो सकता है तो हमारा कवच, हमारी रक्षा कोई है तो टीकाकरण वैक्सीन है। कि कोविड रहेगा और कोविड के साथ हम भी रहेंगे। हमें कोविड को हराना है, हराने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इंदौर में हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। सेंटर में अच्छी खासी व्यवस्था भी की गई थी कि आम हो या खास, हर कोई बेहद सुविधाजनक स्थिति में आकर ये जो टीकाकरण की प्रक्रिया है इसका लाभ ले सकता है। खासतौर पर दिव्यांग के लिए एक अलग से सेंटर भी इंदौर प्रशासन ने निर्मित किया है और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं जबलपुर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा आज इस महाअभियान के चलते दी गई और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर
इसमें हिस्सा लिया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से एक रिकॉर्ड बना रहा है मध्य प्रदेश और जबलपुर, आप किस तरह से इसमें शामिल हुए और क्या अपील करेंगे लोगों को? बोल रहे हैं कि सभी जन को वैक्सीन लगवाना चाहिए सर, बहुत अच्छा है। इस बीमारी के यही एक चारा है जो सभी लोगों को बचने का एक उपाय है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मंत्रियों ने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं। और मुझे लगता है जिस प्रकार का उत्साह दिख रहा है, वैक्सीन अभियान पूरी तरह सफल हो। कोरोना को हमें हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। 30 जून तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा। ऐसे में कोई भी शख्स बिना वैक्सीन के ना रहे, यही सरकार का लक्ष्य है और हमारी अपील भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उधर ग्वालियर में कोरोना टीकाकरण में जिले का लक्ष्य 50,000 का था, लेकिन 76,000 से ज्यादा वैक्सीन शाम 5 बजे तक ही लगाई गई, जिसके बाद कोविड प्रभारी मंत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे, खुशी के मारे ढोल की थाप पर नाचने लगे। अपने समर्थकों के साथ आम लोगों, डॉक्टर्स को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। ग्वालियर में टारगेट से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और जिसके बाद आप देखेंगे कि जश्न का माहौल है। खुद कोविड प्रभारी मंत्री डांस कर रहे थे, उसके बाद मिठाइयाँ खिला रहे हैं एक दूसरे पे। भाई साहब क्या कहेंगे? हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, आभारी हैं माननीय शिवराज सिंह जी के कि उन्होंने हमारे जीवन रक्षा के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो आज वैक्सीन महाअभियान है जो मुख्यमंत्री साहब ने और सब लोगों ने तय किया था। आज हम उस लक्ष्य को प्राप्त, जो लक्ष्य दिया था ग्वालियर को 50,000 का, हम 75,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। तो किस तरह से आज जश्न मना रहे हैं? मिठाइयाँ खा रहे हैं, डांस हो रहा है, आप डांस खुद कर रहे हैं। बिल्कुल खुशी का माहौल है। जब हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तो अपने माँ बाप की, अपने बेटा बेटी की और समाज की सेवा कर सकेंगे। टारगेट पूरा कर लिया, आप जश्न मना रहे हैं, साथ में आप लोग। देखिए, बेशक ये खुशी का माहौल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत की, उस अभियान में मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के प्रभारी माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के नेतृत्व में इस ग्वालियर में जो टारगेट दिया था, उस टारगेट से ज्यादा ग्वालियर में लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। जो माननीय ऊर्जा मंत्री और सिंधिया जी और भाजपा के जितने नेताओं ने जो अपील की, वो आम जनता ने उस अपील को स्वीकार किया। 75,000 से ज्यादा टारगेट पूरा कर लिया गया है। उसको लेकर यहाँ पर मंत्री है वो खुद थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, खुद मंत्री में कितना उत्साह है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर समेत पूरे प्रदेश में सोमवार से वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ हुई। 30 जून तक यह अभियान जारी रहेगा। जिले में 7 दिन के भीतर 8 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट है। प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए अभय प्रशाल में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन की अलग व्यवस्था की। मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान में आज आम जनता की आहुति सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सुबह से ही हर एक टीकाकरण केंद्रों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 लाख से ज्यादा का टीकाकरण करने का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। और उससे भी ज्यादा खास कि आम हो या खास, हर कोई बेहद सुविधाजनक स्थिति में आकर ये जो टीकाकरण की प्रक्रिया है इसका लाभ ले सकता है। खासतौर पर दिव्यांग के लिए एक अलग से सेंटर भी इंदौर प्रशासन ने निर्मित किया है और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। भैया, आप वैक्सीन लगाने आए हैं, क्या किसी तरह की परेशानी हुई और कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डोज लगाने आए हैं? फर्स्ट डोज है मेरा। हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमें आगे कोरोना से निजात मिलेगा इस वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से। और मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि सब वैक्सीन लगवाए, काफ़ी अच्छा रहेगा वो, इससे कोरोना के केसेस खत्म होंगे। बिल्कुल, देखिए अगर 3rd लेयर की आशंका भी है, उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो जाए। जी, हो जाना चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है, सबको लगवाना चाहिए। देखिए, इंदौर शहर को टारगेट ज़रूर बड़ा मिला है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो आम जनता में जागरूकता है और जो जोश और जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो वाकई वो फिगर तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। इसके साथ साथ प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है वो निश्चित तौर पर आम जनता के साथ साथ दिव्यांगों के लिए भी एक बेहतर रूप साबित होते हुए भी नजर आ रहा है। कैमरामैन संतोष जटवान के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर।
वहीं भोपाल में ज्यादा से ज्यादा लोग आज वैक्सीन महाअभियान में शामिल हुए। इसके लिए जनप्रतिनिधि लोगों को इस जागरूक कर रहे थे। गोविंदपुरा के विधायक कृष्णा गौर ने अपने क्षेत्र में लोगों को पीले चावल देकर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स तक आमंत्रित किया। बाग मुगलिया में लगाए गए कैंप में भारी उत्साह दिखा। इसके बाद हो जाता है। राजधानी भोपाल में महा वैक्सीनेशन के लिए लोगों में काफी जागरूकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद है और यहां पर वैक्सीन लगवाने वालों को छतरी देकर के प्रेरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें खुद इस क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर जो है वो जागरूक करते हुए यहाँ पे उनको छतरी भी दे रही है। आप कल पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित करने गई थी, क्या कुछ समझ में आ रहा है, लोगों में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आए हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि सबके मन में अब इस बात का डर है कि तीसरी लहर के पहले अगर टीकाकरण हमको हो गया तो हमारा जीवन सुरक्षित बच जाएगा। लक्ष्य की बात करें तो आपकी विधानसभा भी काफी बड़ी विधानसभा है, क्या लक्ष्य आज एक दिन का हम पूरा कर पाएंगे? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रिस्पांस लोगों का दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी जगह पर नहीं, बाग सेवनिया विश्वकर्मा मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आए हैं और पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार टीकाकरण हो रहा है। मैं सुबह से हर टीकाकरण केंद्र पर पहुंची हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो लक्ष्य 15,000 का गोविंदपुरा को दिया है उससे हम कहीं आगे निकल जाएंगे। लोगों की जो जागरूकता है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि वैक्सीन के लिए उनमें कितना उत्साह है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। इधर नरसिंहपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चला। नरसिंहपुर में पिंक बूथ बनाए गए, युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखा। सेंटर्स पर कोरोना वॉलंटियर्स ने भी अपनी व्यवस्थाओं को बखूबी संभाला। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान आज 19 जून से पूरे देश में मनाया जा रहा है। नरसिंहपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी और देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ यहाँ पर लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए। लोगों में बहुत उत्साह भी दिख रहा है। पिंक बूथ बनाया गया, कुछ महिलाएँ भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो वैक्सीनेशन में आज अपना वैक्सीन लगवा रही हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है कोरोना ख़त्म करने के लिए। जब सब लोग लगवा पाएंगे तभी कोरोना जड़ से ख़त्म हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। कोरोना वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जो यहाँ पर आने वैक्सीन लगवाने जो लोग आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। हम कोरोना वॉलंटियर्स से बात करेंगे कि किस तरीके से वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हम लोग व्यवस्थाओं को, मेरा नाम प्रीति रखवार है, हम लोग व्यवस्थाओं को ऐसा देख रहे हैं, भीड़ हो रही है, उनको भी थोड़ा सा देखकर उनको साइड में बिठा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखना, परिवार सुरक्षित रखना और जितना हो सके अपने मोहल्ला पड़ोस में भी आप लोग जागरूक करें कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, ये अफवाहों पर ना जाएँ। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज वो उत्साहपूर्वक आकर वैक्सीन को लगवा रहे हैं। क्या कहेंगे वैक्सीन को लेकर? मैं सिर्फ सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब जाएं, वैक्सीन लगवाएं और जैसे सब लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं आप उनका सहयोग करें और जाकर वैक्सीन लगवाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी यही नारा दिया गया है कि एक भी व्यक्ति छूट ना जाए, हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाए, जिसका नरसिंहपुर में भी असर साफ देखने को मिल रहा है। पंकज गुप्ता, IBC 24 नरसिंहपुर। तो प्रदेश ने कर दिखाया है कि एक दिन का टारगेट, इससे कहीं ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लग सकते हैं और आगे भी अभियान चलता रहेगा, तो इसमें अपनी सहभागिता जरूर दें। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक को लेकर 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सिंधिया जब दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे तो उस समय मुरैना की सीमा से पुलिस की गाड़ी को तैनात किया गया था, जिसमें तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही से वो सांसद की गाड़ी के साथ नहीं पहुंचे। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मुरैना को सिविल लाइन थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी को सांसद के फॉलो पायलट गाड़ी के तौर पर भेजना पड़ा। इस मामले में पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते सांसद की सुरक्षा में भारी चूक दिखी। मुरैना SP ललित शाक्यबार ने 9 पुलिसकर्मियों और ग्वालियर SP अमित सांघी ने 5 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया है। माननीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी
सड़क मार्ग से दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे और उनको सुरक्षा मानकों के तहत जो श्रेणी प्रदान की गई थी उसके अनुरूप कारकेड की व्यवस्था बॉर्डर पे लगी थी। चूक के कारण कंट्रोल रूम प्रभारी समय मेरे द्वारा निलंबित किया। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शिवराज सरकार एक नया मॉडल तैयार कर रही है, जिसमें फसल बीमा और राजस्व पुस्तक परिपत्र के माध्यम से दी जाने वाली राहत को मिलाकर एक योजना लागू की जाएगी। इससे फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में किसान की तत्काल भरपाई होगी। प्राकृतिक आपदा से फसल के प्रभावित होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए सर्वे करवाकर राजस्व और कृषि विभाग की ओर से अलग अलग सहायता राशि दिलाई जाएगी। फसल बीमा मिलने में लगभग 1 साल लगता है। वहीं राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत सहायता मिलने में 2 से 3 महीने लगते हैं। छोटे जोत वाले किसानों को फसल बीमा का लाभ कम ही मिलता है। प्रस्तावित मॉडल में किसान को फसल खराब होने पर ऋण की अधिकतम सीमा तक राहत दिलाई जाएगी। RBC 64 में जो संशोधन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी किया गया, आगे और सुधार उसमें चल रहे हैं। उसके लगातार चाहे वो बीमा नीति हो चाहे अन्य नीतियां हो, लगातार इन नीतियों पर चर्चाएं, न केवल चर्चाएं चल रही, सुधार होते जा रहे हैं। मुरैना के रिठौरा शनिश्चरा के बीच में दौलसा में 28 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके से जहरीले चावल के दाने बरामद हुए। आशंका है कि क्षेत्र में मोरों का शिकार गिरोह सक्रिय है। 4 दिन पहले यहां 12 मोरों की इसी तरह मृत्यु हुई थी। 4 दिन में 40 मोरों की मौत के बाद भी वन विभाग ने इलाके में न तो चेकिंग पॉइंट बनाए न शिकारी को पकड़ने का प्रयास किया। आरोप है कि विभाग इस मामले को छिपा रहा है। मृत 28 मोरों का पोस्टमार्टम बामौर में कराया गया। डॉक्टर्स की माने तो पिछले मोरों की मौत के सैंपल ग्वालियर भेजे गए। सागर लैब में भी सैंपल भेजे जाएंगे, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि मोरों की मौत जहरीले पदार्थ खाने से हुई या अन्य किसी वजह से। कि वर्तमान में मतलब 30 मोरों की मौत हुई है, जिसमें कि 8 अपने नर हैं, 22 मादा हैं और 16 तारीख से अभी तक मतलब टोटल मतलब 42 डेथ हो चुकी है। कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। फॉरेंसिक लैब ग्वालियर भेजेंगे इनको, ताकि 2 अलग अलग लैब की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो। साथ ही हम एक होल बॉडी आइस बॉक्स में प्रिजर्व करके वेटनरी कॉलेज जबलपुर के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट HOD पैथोलॉजी की भेजेंगे पूरी होल बॉडी। 2 महीने बाद सीएम राइज स्कूलों की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य का सपना शिवराज सरकार साकार करेगी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा JEE, नीट, क्लैट समेत खेल की कोचिंग की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट करवाए जाएंगे। ये स्कूल 3 चरणों में तैयार होंगे। पहले चरण में 350 स्कूलों का चयन हुआ है, जिनकी सूची अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजी गई। कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर मोहर लगने की उम्मीद है। ये स्कूल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई कराएंगे। इनमें निजी स्कूलों की तरह KG नर्सरी कक्षाएं भी शुरू होंगे। सीएम राइज स्कूल को लेकर के हमारा लंबे समय से काम चल रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीएम राइज जो योजना है, यह योजना एक बड़े बदलाव के रूप में हम मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। विश्व के सामने हम शिक्षा के क्षेत्र में खड़े हो सकें, इस प्रकार के हम 350 स्कूलों को इस साल बजट दे रहे हैं। छात्रों को पास फेल करने के फर्जीवाड़े से घिरी मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में घोटाले का मामला भी सामने आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट बनाने में धांधली कर रही ठेका कंपनी पर जमकर मेहरबानी दिखाई। यूनिवर्सिटी ने छात्रों के पैसों से माइंड लॉजिक्स कंपनी का 41 लाख रुपए का इंटरनेट बिल भर दिया, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक ठेका कंपनी को अपना खुद खर्च उठाना था। इस घोटाले के जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन IBS 24 के पास इस धांधली के पुख्ता सबूत हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी मानो भ्रष्टाचार की गढ़ बन गई है। एक तरफ इस यूनिवर्सिटी में व्यापम की तर्ज पर छात्र छात्राओं को पास फेल करने का खेल खेला गया और दूसरी तरफ जिम्मेदारों ने यूनिवर्सिटी के खजाने को भी खूब लूटा। इसका सबूत है ये दस्तावेज। MP मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के रिजल्ट बनाने का ठेका माइंड लॉजिक्स इन्फोटेक नाम की कंपनी के पास है।
यूनिवर्सिटी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी को अपने इंटरनेट और बिजली बिल सहित पूरा खर्च खुद उठाना था। लेकिन देखिए इन तस्वीरों में और इन दस्तावेजों को, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंपनी का 1 साल का 41 लाख रुपयों का ब्रॉडबैंड बिल खुद भर दिया। गंभीर बात यह है कि ना तो इसका कोई ऑडिट किया गया, न जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही कंपनी के 41 लाख रुपयों की वसूली की कोई पहल की गई। इस फर्जीवाड़े पर सूचना के अधिकार से जानकारी जुटाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसे छात्र हितों के पैसों की लूट बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कि लगभग 10 से 15 लाख का बिजली बिल भी इनने खर्च किया है और वो भी विश्वविद्यालय दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का पैसा विश्वविद्यालय प्राइवेट कंपनी को किस मद के तहत प्रदान कर रहा है, इसकी भी एक जांच की जाए। 41 लाख रुपयों का सिर्फ इंटरनेट का बिल ही नहीं, बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ठेका कंपनी पर इस कदर मेहरबान हुई कि उसका बिजली बिल भी सरकारी मद से भरवा दिया गया और उससे यूनिवर्सिटी परिसर का किराया भी नहीं लिया गया। एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर हुए इस घोटाले पर जिम्मेदार खामोश हैं। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव अब जांच करवाने की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें अब देख रहे हैं, क्या उसका आगे क्या होता है। टेंडर की शर्तों को भी देखेंगे, वो भी उसको भी पढ़ रहे हैं, विवेचना चल रही है, करते हैं। यूनिवर्सिटी अपनी ठेका कंपनी का 41 लाख रुपयों का बिल भर दे और कुल सचिव सहित तमाम जिम्मेदारों को इसकी जानकारी ना हो, ये किसी मजाक से कम नहीं लगता। लेकिन देखना होगा कि प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग से इस पर कब कार्रवाई होती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और चलिए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सारी दुनिया के साथ, देश के साथ, मध्य प्रदेश में जो अलग अलग स्थानों पर लोगों ने योग किया, अपने आप को निरोग रखने का संकल्प लिया, अलग अलग स्थानों पर योग अभ्यास करके सारी दुनिया में और अपने आसपास भी मैसेज दिया कि योग से आप कैसे निरोग रह सकते हैं। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने किन्नर समुदाय के साथ योग किया, जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने योग किया, नरसिंहपुर में जेल में कैदियों ने योग किया। यहां भी रोजाना खुद को फिट रखने की टिप्स दिए। खजुराहो में योग के साथ बुंदेली नृत्य की तस्वीरें चर्चा में रहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।